हेलो गाइस। जैसा कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आपका बहुत सारा टॉपिक कवर कराया है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है उनके बारे में बताया था, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। और मैंने क्या किया था कि उनके कुछ फंडा भी बताए थे, अंडरस्टैंड। एंड मैंने कुछ एग्जांपल भी कराया था और एक्सरसाइज 7.1 भी पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम आगे मूव करते हैं। जैसा कि इस चैप टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि उसमें हम क्या करेंगे कि जोड़ घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे कि हम अर्थमेटिक में नहीं करते थे, मैथ की भाषा में 5 + 3 = 8 हो जाता था, 2 में से -1 कर दो तो 1 हो जाता था। सेम उसी प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स मतलब सेम वेरिएबल हो, कांस्टेंट के साथ कुछ नंबर हो कोई उसके साथ, उसमें हम करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7.6 का जो टॉपिक है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ओके। जिससे कि इसमें स्टेप बताया है कि पहले क्या करना है, तो हम स्टेप ना बता करके आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। चलिए देखिए, देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या, एडिशन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। क्या, पॉजिटिव लाइक टर्म्स, ये होता क्या है, चलिए दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम आपका ले ले रहे हैं। कोई मान लो कि 3 वेरिएबल दिया हो, उसके साथ कांस्टेंट टर्म 4xy, एक्स वाई को लेते हैं 4x, 3x एंड 12x। पहले इतना है, दो का ही लो, चलो ठीक है। अब इन दोनों को क्या रहा है कि इनको ऐड करो। तो देखो पहला क्या हमारा स्टेप होगा, 4x और 3x को ऐड करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो है लाइक टर्म्स है, देखो x है, x है, उनके साथ कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो सेम है, लाइक टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब देखो इनका क्या करो कि ये जो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये x में, इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, तो 4x में कोफिशिएंट क्या है बताओ, ऑफ x का 4 है, और 3x में कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे, उनके कोफिशिएंट को। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, ऐसा हुआ। अब ये जो हमने पाया, अब इनको क्या करेंगे, जो आंसर 7 आया, इनको हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि सेम इनके कोफिशिएंट के साथ लिख देंगे। कैसे, ऐसा देखो कुछ, मीन्स 4x + 3x, 4 के साथ 3, या तो तुमको हम एक भाषा में ऐसे सिखाएं, चलो देखो एक नया मतलब, 4 + 3 = 7 बोल रहे हो, यस। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट क्या था, x था। तो x के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x मल्टीप्लाई बाई 4 + 3 = x मल्टीप्लाई बाई 7। x का मल्टीप्लाई 4 में जाएगा, x का मल्टीप्लाई बाई 3 में भी जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 3। ये x 7 लिखना सही नहीं होता, इसको हम 7x लिखते हैं अच्छे दिखने के लिए, और इसको ऐसे सेम लिख देंगे तो 4x + 3x = 7x। ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम्हारा लॉन्ग मेथड हो गया। तो और अगर हम दूसरा मेथड करें तो जैसे 4x क्या था, सेम वेरिएबल क्या था 3x। अब इनमें हम अगर x इसमें से कॉमन ले लें 4 और 3 में से, तो 4 + 3 हो जाएगा बाबू, देखो ऐसा हुआ। 4 + 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, ब्रैकेट में x, तो 7x ऐसा हो गया। ये भी सही है आपका आंसर। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, 12y, 7y, 3y, तीनों को जोड़ो। अब तो कैसे होगा, जुड़ेगा, देखो सबसे पहले क्या करो, इनका कोफिशिएंट निकालो y के, सारा देखो सब लाइक टर्म्स हैं, हाँ लाइक टर्म्स हैं, इसमें भी y है सिर्फ, इसमें भी y है सिर्फ, इसमें भी y है, तीनों में क्या है आपका लाइक, सब तीनों लाइक टर्म्स हैं।
इनका कॉफिशिएंट निकालो। तो क्या करो, कुछ मत करो, 12y लिख दो, 7y लिख दो और 3y लिख दो, प्लस का साइन है तो। और तीनों में से, तीनों टर्म जो ऐड किए उसमें से y कॉमन ले लो। कॉमन मतलब सब में एक जैसा ही, तो ये निकाल लो, एक जैसा ही गुण है, एक जैसा ही वेरिएबल है। तो 12 प्लस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई हो जाएगा, क्योंकि y को मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा। तो सेम है आपका ये, ठीक है। अब क्या करो कि ये तीनों को जोड़ दो, जोड़ो। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। 19 में 3 जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, बोलो, 22, ब्रैकेट में y, 22y आंसर। अब जैसे तीसरा देखो एग्जाम्पल, 7x कॉमा 8x 4x और एंड यक्स सिर्फ है। यक्स का मतलब 1x होता है, 1x को यक्स सिर्फ दर्शाया जाता है। इसको क्या करोगे, मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि इनको सारा ऐड के जैसा लिखो, 7x प्लस 8x की सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, प्लस 4x प्लस यक्स। यक्स का मतलब होता है यहाँ पे 1 इंटू यक्स, जो कि यक्स को सिर्फ दर्शाया जाता है, यक्स से 1x को। अब देखो इनको क्या करो, यक्स कॉमन ले लो सब में से, इसमें से। तो 7x में से x कॉमन लोगे तो 7 प्लस 8x में से 8x कॉमन ले लो, 4x में से 4x कॉमन ले लो, प्लस x में से कॉमन ले लो, एक ऐसा कुछ आएगा, दिखा। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा टोटल, 7 और 8 कितना होगा, 15, 4 19 1 20, 20 इंटू यक्स, 20 यक्स, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। अब सेम एक और एग्जांपल हम आपके क्वेश्चन बुक का कराते हैं। देखिए जैसा कि उसमें दिया है कि 4xy 12xy एंड 3xy। अब इसमें से कहा तीनों ऐड करो, तो हमारा मेथड क्या है, पहले इन तीनों अगर लाइक टर्म है तो क्या करो, इनको ऐड करो ऐसे ही डायरेक्टली, 4x प्लस वाई 12xy प्लस 3xy लिख दिए। अब तीनों में से क्या करो कि एक्स वाई को कॉमन ले लो, कॉमन वाला निकाल लिए बाहर एक्स वाई को, ठीक है। अब 4xy में से एक्स वाई कॉमन निकाल दिया तो 4 बचा, 12xy में से एक्स वाई निकाल दिया तो 12 बचा, और 3xy में से एक्स वाई निकाल दिया तो 3 बचा। समझ में आई बात, इसको आगे लिखो थोड़ा, एक्स वाई आपका सेम है। अब इसको जोड़ो, 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, तो 19 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, 19 एक्स वाई आंसर हो गया आपका। लो दूसरा, 3a² b कॉमा 2a² b 13a² b एंड a² b। a² b का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। अब इनको क्या करो, ऐड करो, ऐड करोगे तो 3a² b प्लस 2a² b प्लस 13a² b प्लस a² b, ऐसा किए। अब क्या करो, a² b देखो सब में है, सब में दिख रहा है a² b जी, क्या करो a² b को कॉमन ले लो, 3 में a² b से a² b कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, प्लस 2a² b से a² b कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, प्लस 13a² b से कॉमन लोगे a² b तो 13 बचेगा, प्लस a² b को कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, इसमें इसमें से मल्टीप्लाई बाई a² b। अब इनको जोड़ो, 3 2 5 5 13 कितना हो जाएगा, 18 1 19, 19 मल्टीप्लाई बाई a² b, आंसर आएगा 19a² b। अंडरस्टैंड जी, ये आपका क्लियर हुआ क्या, एडिशन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। ओके, सेम आपका जो होगा एडिशन ऑफ निगेटिव लाइक टर्म्स, कैसे, चलो हम डायरेक्ट एग्जांपल कराते हैं, छोड़ो। पहला क्वेश्चन, -4x -3x
का ऐड करो, इनको ऐड करना है भैया, ठीक है चलो करो। -4x को ब्रैकेट में लो, क्योंकि माइनस का साइन है ना तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा, प्लस -3x, ठीक है चलो। अब क्या करो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है भैया, सेम करो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे तुम्हें याद आ जाए कि देखो भैया ने, मैं तुमको बताया था कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हैं तो माइनस होगा साइन, सॉरी, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कर रहे हैं तो भी माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हैं तो प्लस होगा, प्लस का मल्टीप्लाई बाई प्लस से कर रहे हैं तो प्लस से साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे -4x है, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई -3x से होगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा जी। अब देखो क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, देखो देखना ध्यान से, -1 जाने दो, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, छोड़ो, -4x -3x हुआ, अब x कॉमन लो इसमें से, -4 -3 मल्टीप्लाई बाई x। अब माइनस में दोनों साइन है तो क्या होता है, माइनस अगर कॉमन ले लो, -4 में से -3, चलो कॉमन लिया गया, नहीं आया समझ में, लो देखो कैसे होता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाई x। देखो तुम्हारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे लेगा, गुणा का चिन्ह है जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई का वो यहाँ पे है, यक्स का यहाँ पे है। इतना सा बात समझ में आया जी। चलो आगे बढ़ो। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, मैंने क्या किया, -4 था, -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 4 जी, यहाँ पे वही चीज़ लिखा। -3 था, मैंने क्या -1 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, सेम वहाँ पे यहाँ से ऐसे आया, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, दिखा आपको, ठीक है। अब हम क्या किए, -1 बाहर निकाल लिए क्योंकि कॉमन है दोनों में है, तो 4 + 3 × x हुआ। अब क्या दिखा भैया, सिंपल जोड़ दिख गया, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा बताइए, -1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाई x। अब -1 मल्टीप्लाई होगा +7 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो -1 मल्टीप्लाई होगा +7 से तो क्या आएगा, ओवरऑल -7 मल्टीप्लाई बाई x, क्या होगा -7 मल्टीप्लाई होगा +x से तो क्या होगा -7x, आंसर हो गया। अंडरस्टैंड, ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा हुआ। दूसरा देखो, -3y -7y एंड -12y, ठीक है चलो। मेरा मेथड अप्लाई करो कि -3y प्लस साइन लगाओ, -7y इसको भी ब्रैकेट में दो, प्लस -12y, ठीक। क्या करो, जो जो कॉमन है y कॉमन है, y बाहर निकालो, -3 -7 -12 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब क्या करो कि माइनस कॉमन है सब में, निकालो माइनस बाहर सब में, चलो -1 मल्टीप्लाई बाई, देख लेना कैसे मैं किया हूँ आगे ऊपर वाले वीडियो में, 3 + 7 तो बढ़ा के कर ही देता हूँ, नहीं डाउट में हो जाओगे बहुत तुम लोग, कहोगे समझ नहीं आया। -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाई 12 वाई, ठीक। चलो -1 कॉमन है सब में तो निकालो, 3 + 7 + 12 मल्टीप्लाई बाई वाई, -1 मल्टीप्लाई बाई 7 3 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई वाई, -1 मल्टीप्लाई होगा 22 से तो -22 मल्टीप्लाई बाई वाई, -22 प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा -22 वाई। ये आंसर क्लियर। चलिए आपके बुक का एग्जाम्पल हम कराते हैं, देखिए ऐड कर रहा है क्या, -7xy -3xy एंड -9xy। अब देखो मेरा मेथड अप्लाई करो, -7xy है जी, -3xy है जी, -9xy है। अब देखो क्या कौन कौन सा वेरिएबल मिल रहा है, सब सारे लाइक टर्म्स है, एक्स वाई को ही कॉमन निकालो बाहर मेन, -3 -9 है भाई एक्स वाई,
अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, जरूर लिख सकते हैं। अब चलो -1 देखो यहाँ भी है, -1 यहाँ भी, यहाँ भी है, सारे कॉमन निकालो, -1 है तो 7 + 3 + 9 यही है, मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। चलो इनको जोड़ दो, 7 3 10, 10 + 9 कितना होगा 19, -1 इंटू 19 का मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई। चलो -1 का मल्टीप्लाई होगा और 19 से क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा जी। -19 का मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है ना, क्या हो जाएगा -19 एक्स वाई। आपका आंसर है यही, बुक में भी है, ठीक है। जस्ट ही देखो वहाँ पे भी दिया है एलीटर में करके, वही आपके एग्जाम्पल में भी समझाया आर डी शर्मा की बुक में। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, मेरा ही मेथड, देखो यहाँ पे पढ़ो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी है, सारे एक्स वाई को कॉमन बाहर ले लिया, फिर माइनस को भी हम बता देंगे कैसे करना है उसको, बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसी का क्या है, -4a² y -7a² y -10a² y एंड -3a² y, a²y सारे लाइक टर्म्स हैं। चलो करो इनको एक जैसा, -4a² y ब्रैकेट में डालो प्लस -7a² y प्लस -10a² y प्लस -3a² y। अब आपको क्या दिख रहा है, सारे a² y कॉमन है तो सारे में से निकालो, -4 -7 -10 -3। एक काम करो ना, तुम लोग को इजी और पढ़ाता हो जाएगा, तो ऐसे करो, -4 को कॉमन ही रहने दो, प्लस -7 प्लस -10 प्लस -3, ठीक, मल्टीप्लाई बाई a² y हुआ जी भैया। तो a² हुआ तो देखो, अब सारे को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकते हैं, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई a² y जी। देखो -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 तो -1 को कॉमन ले लो, 4 + 7 + 10 + 3 क्या हो जाएगा, a² y -1, अब जोड़ो 7 + 4 11 + 10 21 + 3 24 मल्टीप्लाई बाई a² y, -1 का मल्टीप्लाई बाई 24 होगा तो कितना होगा, -24 मल्टीप्लाई बाई a² y, -24 का मल्टीप्लाई होगा प्लस a² y से क्या होगा, -24 a² y। ये आपका आंसर हो गया, बात समझ में आई, आई होगी। चलो देखो अब क्या करेंगे कि एडिशन जो है, क्या तीसरा टॉपिक है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव लाइक टर्म्स। ओके कोई बात नहीं, चलिए पहला मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, छोड़ो, 4x, -3x एंड 7x। चलो सारा एडिशन करना है तो चलो काम करो, 4x प्लस -3x प्लस 7x, कोई बात नहीं, x को पहले कॉमन लो सब में, 4 प्लस -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x। अब देखो सारे में माइनस नहीं है, 4 में -4 नहीं लिखा है ना, -7 लिखा है, तो कोई बात नहीं, जो जो पहले पॉजिटिव है उसको पहले जोड़ो, तो 4 + 7 प्लस -3 ब्रैकेट में रहेगा मल्टीप्लाई बाई x। अब ये दिख रहा है 7, ठीक है भैया करो, 7 और +4 कितना होगा, 11 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई x। अब प्लस का साइन -3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा,
भैया -3 होगा। अब +11 -3 है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस है तो। चलो 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा 9। साइन क्या लगेगा, सिर्फ साइन देखना नंबर में से 11 और 3 में से कौन सा बड़ा है। -3 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 11 और 3 में 11 बड़ा है, वहाँ पे प्लस साइन है उसका आगे। यहाँ देखो प्लस साइन नहीं है यहाँ पे, हाँ तो +9 आया। और 9 को मल्टीप्लाई बाई एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा एग्जाम्पल जो बुक का है, देखो क्या कर रहा है, एड 4x² y, 8x² y एंड -2x² y। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मेथड लिखो। चलो ब्रैकेट दे ही लो, 4x² y प्लस 8x² y प्लस -2x² y। ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, सारा x² y कॉमन निकलेगा क्योंकि सारा कोफिशिएंट सेम ही है उनका वेरिएबल। चलो इसको भी ब्रैकेट में दे दो, 4 8 -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाई x² y हुआ जी। अब देखो 8 और 4 प्लस प्लस साइन में, तो करो से डायरेक्ट 8 4 + 12 हो जाएगा, प्लस -2 ब्रैकेट में x² y। अब देखो -2 प्लस साइन में हो जाएगा तो क्या टूटेगा बताओ, प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो क्या आएगा साइन, ऑब्वियसली -2 आएगा, x² y। 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 10, क्यों +10 आया, क्योंकि 12 बड़ा है, उसका पॉजिटिव साइन है। 10 का साइन x² प्लस से होगा तो प्लस 10x² y, आंसर। समझ में आई बात जी। दूसरा देखो, 4ab -7ab -10ab, सॉरी कॉमा कॉमा है बीच में, एंड 3ab, इनको ऐड करो, कोई बात नहीं ऐड करो, 4ab प्लस -7ab -10ab 3ab। ये भी देखो सब में कॉमन है, ab ab ab, तो निकालो ab। 4 प्लस का मल्टीप्लाई बाई -7ab से होगा तो क्या हो जाएगा, -7ab से ab कॉमन निकालोगे तो सिर्फ -7 बचेगा। अब देखो प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो इस वाले टर्म में -10ab से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन अगर -10ab से साइन मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या आएगा ओवरऑल, -10ab। -10ab से अगर ab हम कॉमन करेंगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ -10, -10 लिखो। फिर प्लस का साइन अगर +3ab से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, +3ab, +3ab से ab हटाओगे तो सिर्फ 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई ab। 4 देखो -2 नंबर अगर में हो तो उनका देखो पहले क्या करो, 4 को लो, फिर +3 कर लो, फिर -7 कर लो, -10 कर लो, हम आगे पीछे किए हैं, यहाँ वाला इधर ला दिए हैं। अब देखो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, 7 -7 -10 इंटू ab। अब 7 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 0 जी, 0 -10 इंटू ab। 0 में से -10 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, +0 है -10 है, यही कहने का तात्पर्य, तो -10 आएगा बाबू, -10 ab आंसर आएगा। अब बात समझ में आई आपको इतना जी। अब देखिए आगे, अब क्या करा है अगला टॉपिक, एक क्वेश्चन और करा दें, ठीक है चलो देखो, 10y कॉमा -10y, 10 नहीं -20y -30y एंड -60y, सारों को ऐड करो तो 10y लिखे प्लस -20y ब्रैकेट में प्लस -30y प्लस -60y। अब 10y है तो 10y प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -20y
प्लस का मल्टीप्लाई -30y से, तो -30y -60y। अब y सब में कॉमन है तो निकालो y। 10 -20 -30 -60 मल्टीप्लाई बाई y। चलो सारे निगेटिव नंबर्स को जोड़ो आपस में, कितना आएगा? 50 110 110 माइनस 110 और +10 क्या हो जाएगा? -100 मल्टीप्लाई बाई y, -100y आंसर। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो एक और, अब देखो हम क्या करेंगे कि एडिशन करना है इसका, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है जिसमें कि लाइक टर्म भी रहेगा और अनलाइक टर्म भी रहेगा। कहने का तात्पर्य चलो देखो, जैसे कि मान लो 3xy है, 4x है, 7xy है एंड 3x है। अब इनका ऐड करो। अब क्या करते थे कि 3xy लिखो, हमारा मेथड है जो, प्लस 4x प्लस 7xy प्लस 3x। अब देखो जो जो लाइक टर्म है जिससे जिससे मैच कर रहा है उनको एक साथ लिख लो। चलो 3xy के लाइक टर्म क्या है? 7xy, इनको एक साथ लिखो। अब दो बचा, 4x का लाइक टर्म क्या है भैया? 3x है, तो इनको साथ लिखो, कोई बात नहीं। अब 3xy 7xy में देखो कॉमन क्या मैच कर रहा है? xy, तो इनको कॉमन निकालो, xy। अब आगे क्या है? प्लस है इसमें। अब इसमें क्या है? 4x और 3x में कॉमन लाइक टर्म हो गए ये, इनका निकालो, लो हुआ भैया। चलो से अब इसमें देखो 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई xy, प्लस साइन है, प्लस साइन लगाओ। 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाई x होगा। 10 का मल्टीप्लाई बाई x में करोगे xy में तो क्या होगा? 10xy, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाओ। 7 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 7x। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? यही तो आ गया। देखें इसका जो है 3xy से 4x 7xy और 3x एक अलग अलग टर्म था, कुछ लाइक टर्म कुछ अनलाइक टर्म है। अब दोनों को हमने क्या किया पहले कि सारे जो लाइक टर्म्स एक साथ कर लिया, अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। देखो यहाँ पे सेम मैंने किया है, दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। इनको इनको एक साथ किया तो ये बना, इनको इनको साथ किया तो ये बना। अब जब बना तो इधर देखो, ये देखो ये बना, xy कॉमन ले लिए, 3xy और 7xy में से, तो 7 + 3 क्या हो गया? 10xy जी। और यहाँ 4x वो प्लस 3x में से x कॉमन लिया तो 4x, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई x में आ गया, 7x बना। अब इनका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लो, अच्छे से समझो। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तभी समझ में आएगा, वीडियो देखने से नहीं होगा। सिर्फ समझ में आई बात? मैथ को तब हम कर सकते हैं जब हमें कॉपी पेन लेके बैठेंगे तब। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से लेके वीडियो देखो, वीडियो लेके देखोगे, कॉपी पेन लेके करोगे, वो आ जाएगा। अब देखो अनलाइक लाइक टर्म्स को, ठीक है, समझ में आया। अब हमें मान लो दो एक्सप्रेशन दिया हो, कैसे, सॉरी, ऐसा मान लो कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो 3x + 2y, एक ये एक्सप्रेशन है और एक 7x + 8y। ये दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हुआ। पहले हम क्या करते थे? लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। यहाँ देखो ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म। टर्म भी मतलब इसके ये भी एक्सप्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि 3xy एक अलग एक्सप्रेशन बन गया, 4x एक अलग एक्सप्रेशन बन गया, उसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं, लेकिन कर सकते हो बाबू, वो भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन है। लेकिन ये देखो तुम, अब देखो यहाँ पे 3x + 2y हुआ और 7x 8y। अब देखो इसको सॉल्व करने का कि यहाँ से दो तरीका निकलता है, एक हॉरिजेंटल मेथड होता है, एक वर्टिकल मेथड होता है, जिसे बोलते हैं कॉलम मेथड।
इसको सॉल्व करने का। हॉरिजेंटल मेथड क्या होता है कि एक काम करो, कुछ मत करो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे करो, जिसको एक ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में लिए 3x प्लस 2y, इसको भी एक ब्रैकेट में ले लो, लिए ब्रैकेट में 7x प्लस 8y। हाँ भैया, अब इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, हुआ। ये हॉरिजेंटल मेथड से चल रहे हैं हम। अब क्या करो, कुछ मत करो, अगर कोई इसमें इसके आगे देखो कोई अगर माइनस में साइन होगा तो ठीक है ना, तो फिर आगे सीधे प्लस खोल देंगे। यहाँ भी प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 3x में से होगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 2y में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, प्लस का साइन 7x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7x, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 8y में मल्टीप्लाई होगा तो 8y। अब देखो 3x का लाइक टर्म कहाँ है इसमें, यहाँ पे है भैया, इसको साथ में लिखो 3x प्लस 7x। अब 2y का लाइक टर्म कहाँ है यहाँ पे भैया, 2y प्लस 8y। 3x एंड 2y क्या है, अनलाइक टर्म है, एक दूसरे के कंपेयर में। 3x 8y के कंपेयर में, 3x 8y के कंपेयर में अनलाइक टर्म है, लेकिन 3x 7x के कंपेयर में लाइक टर्म्स है। समझ में आई बात, यहाँ देखो। चलो अब हम क्या करेंगे, इनको जैसे हम करते थे 3 प्लस 7 कॉमन निकाल लिए, प्लस 2 प्लस 8 कॉमन निकाल लिए, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई वाई, क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y। आंसर हो गया आपका। लो, ये हॉरिजेंटल मेथड हो गया। वर्टिकल मेथड क्या होगा आपका, वेट, वर्टिकल मेथड देखिए, वर्टिकल मेथड कैसे करेंगे, यही सेम क्वेश्चन को हम यहाँ क्या करेंगे 3xy जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी 3x प्लस 2y था, 3x प्लस 2y था, दूसरा क्या था 7x प्लस 8y था, एक्सप्रेशन 7x प्लस 8y। अब हम क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल ना लिख करके क्या करेंगे, हम इसको जैसे हम एडिशन नहीं करते 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 होता है, 2 3 4 2 1 3 2, ये क्या है आपका वर्टिकल मेथड है। समझ में आई, 4 2 6 3 3 6 2 1 3 3 2 5, ये आपका वर्टिकल मेथड हो गया। ये यही चीज़ को अगर हम 3 प्लस 7 लिख करके ऐसे 10 कर रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल मेथड हुआ। यही चीज़ को अगर हम ऐसा करें 3 2 3 4 को ब्रैकेट में लिख के 2 1 3 2 लिख दें तो क्या आता था 5 3 6 6, ये आपका हॉरिजेंटल मेथड हुआ। ये हॉरिजेंटल मेथड, समझ में आई बात। ये वर्टिकल मेथड, ये वाला रेड पेन जो भी किया हूँ। चलिए, अब कुछ करना नहीं है आपको, बता रहा हूँ। चलो 3x प्लस 2y लिख लिए, 7x प्लस 8y हुआ, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे भैया, अब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, अब तो इतना सीख ही गए होगा कि 2y और 8y सेम है वेरिएबल, तो क्या करो कि वाई हटा दो, मान ही के न चलो, ऐसा कुछ करके चलो। लो, ऐसा हुआ जी भैया। अब क्या कर देंगे हम, बताओ, अगर ऐसा देखें तो 10y हो जाएगा जी भैया, 10y लिख दिए। अब कहोगे भैया कि 8 प्लस 2 तो 10 होगा, इसका तो कैरी भी जाएगा 1, नहीं यहाँ पे क्योंकि सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स में हम देख रहे हैं, प्लस का साइन था यहाँ पे, प्लस किए, 7 प्लस 3 10x। लो, हो गया। ये वर्टिकल मेथड थोड़ा अजीब है, इसलिए हम ज़्यादा वर्टिकल मेथड यूज़ नहीं करते, हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज करते हैं ज़्यादातर। तो हॉरिजॉन्टल मेथड फोकस करो। अगर कोई डाउट हो तो मेल करना, या तो फिर कमेंट में करना, हम बता देंगे अच्छे से इसको, या इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओके, अब देखो तुम्हारे बुक का एक जो एग्जाम्पल है, पहला देखो तुम्हारे बुक का जो एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y एंड x प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन अलग अलग है, अगर इनका एडिशन करो, चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं सॉल्व।
3x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई, कोई बात नहीं। अब भैया प्लस का साइन 3x प्लस 2y में करो, तो 3x प्लस 2y प्लस का साइन होगा तो सेम आएगा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई में तो x प्लस वाई सेम ही रहेगा। ये वेरिएबल देखो सेम लाइक टर्म्स बन रहे हैं, तो 3x प्लस x, ये टर्म सेम है तो 2y प्लस वाई, 3x प्लस x हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा जी, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई, यस। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, 4x प्लस 3y, आंसर। अंडरस्टैंड जी, ये बात समझ में आई। उसका तुम्हारा पहले का दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस 3 एक एक्सप्रेशन, 3x प्लस 2y प्लस 5, भैया इसमें तो कांस्टेंट टर्म भी आ गया, कोई बात नहीं, चलो करो, x प्लस वाई प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5, देखो यहाँ प्लस साइन है इसके आगे, ठीक है हाँ, तो काम करो सबका मल्टीप्लाई करो, इसमें पूरा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस एक्स में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स, प्लस साइन दिखाया नहीं जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस वाई में करोगे तो प्लस वाई आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करोगे तो प्लस 3 आएगा जी भैया। इसका भी मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन इसमें भी करो, इसमें भी करो, प्लस 5 में भी, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 3x में करोगे तो प्लस 3x आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 2y में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2y आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 5 करोगे तो प्लस 5 आएगा, ठीक है ठीक है। अब देखो लाइक टर्म ये है इसका, ये है इसका, इसका लाइक टर्म y का, y 2y टर्म है, अब 3 का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ है, 5 है, चलो x प्लस 3x, ब्रैकेट कीजिए ना, सॉरी, ठीक। अब देखो y का, देखो अब y का क्या है, प्लस वाई प्लस 2y, कांस्टेंट कहाँ है, प्लस 3 प्लस 5, समझ में आई बात। चलो x प्लस 3x है, काम करो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 1 प्लस 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई वाई कर दो, प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 8, 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 8, 4 का मल्टीप्लाई बाई एक्स से होगा कितना होगा, 4x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई वाई से होगा 3y प्लस 8, आंसर कितना आएगा ओवरऑल लिखना चाहेंगे तो 4x प्लस 3y प्लस 8, आंसर, ये आपका आंसर है, मैच कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है इसका एग्जांपल, पहले का 2x प्लस 3y प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई माइनस जेड, वाह क्या अच्छा है एग्जांपल। चलो देखो कुछ मत करो, सेम करो इसको, ऐसे ही करो, ब्रैकेट में लिखो 2x प्लस 3y प्लस जेड, एंड है तो वहाँ पे प्लस साइन लगाओ, ब्रैकेट 2x माइनस वाई माइनस जेड, चलो यहाँ पे तो प्लस है ही तो इसका साइन इधर इधर और इधर, इसका भी प्लस साइन इसमें, माइनस वाई में फिर माइनस जेड जेड, चलो करो, प्लस का साइन अगर 2x में करोगे तो 2x आएगा प्लस में, प्लस का साइन प्लस 3y में करोगे तो प्लस 3y, प्लस का साइन प्लस जेड में करोगे तो प्लस जेड। अब प्लस का साइन प्लस 2x में करोगे, इसमें देखो, इसमें प्लस का साइन अगर 2x में करोगे प्लस में तो 2x आएगा, प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाई में तो क्या आएगा, माइनस वाई, प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड से तो माइनस जेड। अब देखो इसका लाइक टर्म कहाँ है, लाइक टर्म ही होगा एक दूसरे में, क्योंकि वेरिएबल सेम होगा तभी हो पाएगा कॉमन, यहाँ पे है तो निकालो 2x प्लस 2x, 3y का लाइक टर्म कहाँ है, माइनस जेड, प्लस 3y माइनस वाई, ठीक है। जेड का कहाँ है, प्लस जेड, इधर कहाँ है माइनस जेड, ठीक है कोई बात नहीं। चलो
2x में से 2x कॉमन निकल +2 मल्टीप्लाई बाई x, ये लिख सकते हैं। +3y और -y में से कॉमन निकालो y, माइनस हुआ, ठीक है। z1 -1 मल्टीप्लाई बाई z, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई x, +3 में से 1 जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई y, 1 में से 1 जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई z, 4x हो जाएगा +2y +0z। इसको हम क्या लिखेंगे 4x +2y, क्योंकि 0z का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ओवरऑल। यही आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 2 पहला क्या कर रहा है, x² + 4x² y -7x² y -3xy² +3, और क्या है आपका दूसरा एक्सप्रेशन x² y +xy²। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम एक सिंपल वे में लिखो, चलो हॉरिजॉन्टली मेथड करो। x ब्रैकेट में लो xy² + 4x² y -7x² y -3xy², सॉरी +3, ब्रैकेट में हुआ क्लोज, प्लस का साइन लगाओ एंड की जगह, फिर ब्रैकेट में लगाओ x² y +xy²। ठीक, अब प्लस का साइन मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस है इसके साथ पूरा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस का साइन। चलो जब हम करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई x² में करोगे +y है तो क्या हो जाएगा xy² + 4x² y, प्लस मल्टीप्लाई -7x² y से करोगे क्या हो जाएगा -7x² y, माइनस का प्लस का साइन मल्टीप्लाई करोगे -3xy² से तो -3xy², प्लस का मल्टीप्लाई +3 से करोगे तो +3 आएगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई +x² y से करोगे तो कितना आएगा +x² y, प्लस का मल्टीप्लाई अगर +xy² से करोगे तो xy² आएगा। समझ में आई बात जी। xy² का देखो, x पावर 1 हो y के स्क्वायर 2 हो, y के पावर में ये है, और कौन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, क्योंकि x पावर 1 है y², 3 तो कांस्टेंट है, x ये भी नहीं है, ये है xy²। चलो लिखो इसको xy² प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, -3xy² + xy²। ठीक, इतना हुआ। अब क्या हम करो, प्लस लगाओ, अब ये वाला टर्म रह गया था, हाँ x² y, इसका लाइक टर्म कहाँ मिलेगा, x² y यहाँ मिल जाएगा, और कहीं है 3 है तो कांस्टेंट है, यहाँ मिल जाएगा। चलो करो 4x² y -7x² y + x² y ब्रैकेट। अब क्या बच रहा है, कांस्टेंट टर्म भैया बच रहा है, ये +3, तो +3 लिख लो, खत्म हो गया, सारे टर्म है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है इसमें पूरा। चलो ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है। चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या करेंगे xy² कॉमन ले लेंगे, 1 -3 + 1 मल्टीप्लाई बाई xy²। ठीक, प्लस का चिन्ह था तो प्लस लगाया मैंने, ब्रैकेट में x² y, चलो -7 + 1 मल्टीप्लाई बाई x² y +3। अब इसको करो माइनस, यहाँ पे क्या करो 1 में से -3 जाएगा कितना आएगा -2, -2 में से 1 जाएगा कितना आएगा -1, या तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से -3 जाएगा कितना आएगा -1, यस हो गया, प्लस 4 -7, या काम करो पहले 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में से -7 जाएगा कितना आएगा -2 भैया, -2 मल्टीप्लाई बाई x² y +3, -1 का मल्टीप्लाई अगर +xy² से हो कितना आएगा -xy², -2 का मल्टीप्लाई अगर +x² y से होगा कितना आएगा -2x² y,
और +3 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -x(y²) -2x² y +3। यही आंसर है, मैच कर लेना अपना किताब में। ठीक है, ओवरऑल मैच करोगे तो यही हो जाएगा। वैसे सेकंड है, सेकंड आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आई होप तो आपको सारा समझ में आया होगा एडिशन का। सेम उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का कुछ एग्जांपल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो करा दूंगा। उससे पहले एक्सरसाइज भी करा दूंगा, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। तो कोई अगर डाउट हो आप कमेंट में या फिर ईमेल पे करें, बाकी आपको सारा बता दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।